टेलीकॉम सेक्टर की एक एसएमई कंपनी जिसकी एक प्रेस रिलीज की वजह से यहाँ पे ये स्टॉक जो है वो 5 to 10% तक यहाँ पे आज के दिन भागा है, जहां पे मार्केट बहुत डाउन था। लेकिन दोस्तों ये एसएमई स्टॉक मैं आपके साथ में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, आखिर में क्या ऐसी न्यूज आई है इसकी कि जिस वजह से यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिव रिएक्ट किया, इसका कोरिलेशन उसके इनकम के साथ में क्या है, क्या फ्यूचर में कंपनी ने गाइडेंस दिया है और वो किस तरह से डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, क्या उसको मीट कर पाएगा, क्या है उसके फ्यूचर प्रोजेक्शन, इन सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो अर्निंग है। मैं संदीप औटी स्वागत करता हूं सबका। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि न्यूज क्या आई थी। देखिए कंपनी ने अपने क्वार्टर वन 2026 के यहाँ पे अर्निंग्स जो है वो रिवील किए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेट दिख रहे हैं हमको, यहाँ पे 2 जुलाई 2025। यहाँ पे कोरे डिजिटल जो कंपनी है उन्होंने अपना अर्निंग्स शो किया है। उनका कहना है कि क्वार्टर वन 2026 के लिए हमने यहाँ पे सेल्स जो बनाया है वो बनाया है 156। सो दोस्तों अब बात आती है कि कंपनी का पहला जो है वो रेवेन्यू कितना था, कंपनी का गाइडेंस कितना था और किस तरह से ऑनलाइन जाते हुए दिख रही है या नहीं, या फिर अपने गाइडेंस को मीट नहीं कर पा रहे या फिर मिस कर रहे, इसके बारे में बात करेंगे। और भी कुछ बातें हैं जो कि बहुत जानना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ दोस्तों ये स्टॉक भले ही एसएमई हो, लेकिन आपका अगर बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो आप यहाँ तक नॉर्मल भी बाइंग कर सकते हो। इतना इसका अमाउंट है। ऑब्वियसली मैं इसका प्राइस नहीं बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे जाके स्क्रीनर पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए क्या क्या बातें हैं इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए पहले तो देखते हैं कि कंपनी का 2025 का रेवेन्यू कितना था, उसके बाद में गाइडेंस देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम आते हैं तो कंपनी का 2025 का जो रेवेन्यू था, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना रेवेन्यू कंपनी ने 2025 में बना था। पहले तो 2024 की बात करते हैं। यहाँ पे 2024 के अगेंस्ट में 2025 में यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 200% की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने बनाई है। और कंपनी का अगर देखेंगे तो 327 से कंपनी ने गाइडेंस दिया था अराउंड हम यहाँ से 600 से 700 करोड़ यहाँ पे बनाएंगे। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर आते हैं हम तो कंपनी का कहना है कि हम इस बार अराउंड 700 करोड़ जो है वो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 200% की ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है, उसके बाद में यहाँ पे इबिटा मार्जिन जो है वो अराउंड 14% के इबिटा मार्जिन कंपनी ने अचीव किए, 9% की पैट मार्जिन अचीव किए, और यहाँ पे मार्केट कैप देखेंगे तो 397 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, पहली बात। और इससे पी लेकर क्या आता है कि कंपनी का जो पी है जस्ट ओनली 12.5 का पी है। और ये सब होने के बाद में अगर देखेंगे तो कंपनी का जो है वो अभी का गाइडेंस कितना दिया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। कंपनी का कहना है तो हम यहाँ पे 600 करोड़ का रेवेन्यू बनाएंगे। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे 327 से हम यहाँ पे 100% भी यहाँ पे अगर करते हैं तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि 654 करोड़ तक यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू जो है वो जा सकता है। और उससे दोस्तों की ईपीएस में क्या क्या चेंजेस होंगे और पी रेशियो में क्या चेंजेस होंगे, जब ये कंपनी अगर यहाँ पे अगर उसका गाइडेंस मीट करती है तो वो अराउंड 6.26 के पीई पे एग्जिस्टिंग पीई पे अवेलेबल है, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है ना 654 करोड़ का, उसको अभी अगर देखेंगे 156 यानी अचीव कितना किया कंपनी ने ऑलरेडी, तो 24% तो अचीव ही किया। और ये जो है 156, इसकी कंपैरिजन अगर लास्ट ईयर के सेल्स के साथ में करेंगे तो अराउंड 327 यानी 50%, लास्ट ईयर जितना रेवेन्यू बनाया था उसका 50% तो अभी कंपनी ने यहाँ पे विद इन 1 क्वार्टर बनाया। ये बात जानने वाली है। उसके बाद में दोस्तों अगर यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे डिफेंस की जो है ना, डिफेंस से अराउंड 1000 का रेवेन्यू जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग 2 to 3 years। वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली क्या होता है ना, ये राफेल्स और ये जो रशिया से हमने एयरक्राफ्ट वगैरह मंगवाया ना, उसका अगर कोई पुर्जा खराब हो जाता है ना तो उसको रिपेयर करने में फिर से उधर यहाँ पे रशिया में भेजना पड़ता है, वहां से जाके रिपेयर होकर फिर आना पड़ता है। इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम जाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट जाती है। इसके लिए क्या किया इन्होंने, ये एक 3D प्रिंटिंग या फिर 3D मॉडल के हिसाब से यहाँ पे वही जो पार्ट है वो बनाने का ट्राई कर रहे हैं। ऑब्वियसली उन्होंने कुछ जो सैंपल है वो भी भेजे हुए हैं, और अगर उसकी अप्रूवल आ जाती है तो बहुत बड़ा यहाँ पे जो है वो डिफेंस में उनका जो है वो फोरे कर सकता है। इसके वजह से क्या होगा, टेलीकॉम में 25%,
अराउंड 75% जो है वो रोड में, और अगर डिफेंस में भी उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है तो ये तीन ही सेक्टर में यहाँ पे कंपनी ग्रो कर सकती है। ऑब्वियसली बहुत तेजी से कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है। ये सभी ये चीजें जो है वो कंपनी के फेवर में काम करती है। उसके बाद में कुछ यहाँ पे जो है उनका कहना है कि हम यहाँ पे समृद्धि, ऑब्वियसली यहाँ पे पहले क्या हुआ था कि उन्होंने टारगेट रखा था 1000 करोड़ का, और 1000 करोड़ के बाद में उन्होंने जो जो टारगेट है वो कम कर दिया, जो कि 600 to 700 करोड़, जैसे कि हमने देखा। एक्चुअली क्या हुआ, समृद्धि महामार्ग का जो ओपनिंग है दैट इज बिकम अ डिले, दैट्स व्हाई कंपनी पोस्टपोन या फिर रिड्यूस हिज गाइडेंस एंड दैट इज रिवाइज अप टू 600 to 700 करोड़। इसके बाद में अगर देखेंगे तो कंपनी का कहना है कि टेलीकॉम बाकी के जी जैसे कि हमने देखा 10,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ सकती है अपने, अगर वो डिफेंस का प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे अगर सक्सेसफुल होता है तो। उसके बाद में अगर देखेंगे तो कंपनी को पूछा गया कि आप क्या कह रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन, अगर देखेंगे तो मैक्सिमम जो आपका इनका जो रेवेन्यू है वो समृद्धि से आता है। तो कंपनी का कहना है कि कुछ अगले कुछ क्वार्टर में हम यहाँ पे अराउंड दिसंबर 2025 तक हम यहाँ पे पूरी तरह से अपार्ट फ्रॉम समृद्धि महामार्ग बहुत से 3 से 4 जो यहाँ पे हमारी बिडिंग है वो पाइपलाइन में, उसके बाद में हम यहाँ पे भी रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर पाएंगे। उसके बाद में कंपनी का क्या कहना है, जैसे कि हमने देखा कि टेलीकॉम में अराउंड यहाँ पे देखें तो 25 to 30% का जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में अराउंड 90 करोड़, और रोड और ईपीसी में देखें तो 210 करोड़ यानी 70 to 75 है, और उसमें अगर यहाँ पे डिफेंस आ जाता है तो वो भी यहाँ पे बढ़ सकता है। उसके बाद में मार्जिन के बारे में कंपनी का क्या कहना है, तो मार्जिन किस तरह से चेंजेस हो सकते हैं, तो कंपनी का क्या कहना है कि पैट मार्जिन जो है वो अराउंड 8 to 10% के रह सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो पैट मार्जिन की बात की जाए तो पैट मार्जिन जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि पैट मार्जिन इससे पहले कितने थे, यहाँ पे अराउंड 9 to 10%, मतलब क्या है कंपनी पैट मार्जिन जो है वो सिमिलर रखना चाह रही है। दोस्तों और एक बात मुझे अच्छी लगी कंपनी की, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी देखते हैं ना, तो डेप्ट टू इक्विटी देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या है ना, बेसिकली टेलीकॉम सेक्टर हो गया, रोड प्रोजेक्ट हो गया, या फिर इंफ्रा कंपनियां हो गई, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डेप रहता है। लेकिन कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे 50 से 60 करोड़ के 100 करोड़ का भी कैपेक्स करने का सोच रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम यहाँ पे डेप नहीं लेंगे। तो फिर ये जो कैपेक्स है वो कैसा करेंगे, तो कंपनी का कहना है कि गवर्नमेंट के जो ये रहते हैं बॉन्ड्स रहते हैं उसके ऊपर हम यहाँ पे लेंगे, और उससे हम हमारा की जो कैपेक्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी का हमने परफॉर्मेंस कि किस तरह का ग्रोथ जो है वो कंपनी में आया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। उसके बाद में अगर यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न में देखेंगे, प्रोमोटर ने अपनी कुछ स्टेक जो है वो सेल किया था, फिर से यहाँ पे बाइंग की है, और यहाँ पे एफआई जो है वो टेस्ट कर रहे हैं कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरह से आ रहा है। अगर अच्छा आता है तो ऑब्वियसली वो भी अपनी होल्डिंग 37% का यहाँ पे स्टेक होते हुए दिख रहा है। उसके बाद में रेशियोज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो अराउंड यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल जो है 156 डेज, और वर्किंग कैपिटल अराउंड 53 डेज। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग देखें तो कंपनी जो है वो कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। तो दोस्तों ये थी डिटेल एनालिसिस। मुझे लग रहा है कि ये कंपनी जो है वो यहाँ पे अच्छा कर रही है, लेकिन एक रिस्क भी है इसके साथ में कि कंपनी पूरी तरह से यहाँ पे रिलाय है समृद्धि महामार्ग के ऊपर। अगर कंपनी यहाँ पे और भी कुछ बिडिंग जो है वो सक्सेसफुल पाती है और डाइवर्सिफिकेशन अचीव कर पाती है, और एक बात डिफेंस के ऊपर जो उन्होंने जो बिड लगाई है या फिर वो जो यहाँ पे R&D कर रहे हैं वो अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये एक बहुत ही यहाँ पे गेम चेंजर हो सकता है फॉर द कोर डिजिटल। लेकिन ये सभी चीजें वर्क करेगी क्या है, इसीलिए हमें उसको ट्रैक करना होगा। तो इसलिए अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऑफ इस कंपनी को मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रैक करता हूं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फ्यूचर है, इंडस्ट्री में टेलविंड है, और अगर इंडस्ट्री का एक अच्छा प्लेयर है, फास्ट ग्रोइंग प्लेयर है, और वो भी बहुत कम पीई पे अवेलेबल है, तो उसके बारे में सोचना तो बनता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।